मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ ये संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज ये संदेश तुम्हें मिलना ये प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हें जीत की राह पर आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है, उस नए द्वार को खोलने के लिए भेजा गया है, जहां से तुम्हारी खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करें, जहां से तुम अपने अंतर्मन में उतरकर अपनी दिव्यता को समझ पाओगे। और यही कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूरा सुनना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए। इसे बीच में छोड़कर जाने की कभी भी भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, एक दिव्य शक्ति है जो हर बार तुम्हारी मदद करती आई है, जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों से घिरे हुए हो, जब भी तुम मुश्किलों में पड़े हो, उस दिव्य शक्ति ने तब तुम्हारी रक्षा की है। मेरे बच्चे, हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही ये आभास हो जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में भी आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं। तुम्हारे साथी के जीवन में भी यदि कोई परेशानी आती है तो उसका आभास तुम्हें होने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम उस पर अमल नहीं कर पाते, तुम उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाते, क्योंकि तुम अभी ये नहीं समझ पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम किसी के भी दुख को देख नहीं पाते हो। कोई भी तुम्हारे पास यदि अपना दुख लेकर आएगा तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम सदैव उसकी सहायता करोगे। ये सहायता का भाव उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, करुणा से भरे हुए हो। दयालुता तुम्हारे लहू में भी बह रही है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें निरंतर संकेत भेजती रहती है, कभी तितलियों के माध्यम से, कभी अन्य जीवों के माध्यम से, तो कभी वृक्षों के माध्यम से, कभी संख्याओं के माध्यम से, तो कभी वाणी के माध्यम से। लेकिन तुम अपनी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध कर बैठे हो जिससे तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। तुम अपने विचारों को इतना संकुचित कर चुके हो कि तुम उसके पार देख नहीं पा रहे हो। तुम निरंतर उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति तुम्हें उन संकेतों के माध्यम से कुछ बताना चाहती है, वह तुमसे कुछ कहना चाहती है। वह अपने संकेतों के जरिए तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। वह तुम्हें ये बताना चाहती है कि भविष्य में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ज्यादा अद्भुत घटना घटने वाली है, कोई ऐसी घटना जिसे जानकर तुम पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें उन संकेतों को समझना होगा, तुम्हें विचार करना होगा और उसके उपरांत ही कोई कार्य करना होगा। आज जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो ये तुम्हारे जीवन में सौभाग्य लेकर आ रहा है। ये वही क्षण है, ये वही समय है जब भाग्य तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगा, जब सौभाग्य की किरणें तुम्हारे रोम रोम से होकर बह रही है। अब ये तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा और इसके प्रवेश करते ही तुम्हारी प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपनी इच्छा शक्ति से, अपने संकल्प से अपने रोगों को ठीक कर लो। अपनी इच्छा शक्ति से उस कार्य को भी संभव बना लोगे जो कार्य अभी तुम्हें असंभव सा प्रतीत हो रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कोई नकारात्मकता या बुरी मंशा लेकर तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें उसका आभास पहले ही हो जाएगा। और यदि तुम पूर्णतः संकल्प ले लो तो तुम उसे बदल भी सकती हो। लेकिन तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम उससे दूरी बना लोगे। मेरे बच्चे, तुम अपने आत्मबल को बहुत तेजी से बढ़ाने वाले हो। तुम्हें कई बार ये एहसास होता है कि कोई ऐसा है जो बार बार तुम्हें पुकार रहा है, कोई ऐसा है जिसकी आवाज तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुला रही है, जिसकी पुकार तुम्हें कई बार विचलित भी कर देती है। उसके वचन तुम्हारे मन को कई बार झकझोर देते हैं और तुम सहम से जाते हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम्हारे साथ ये क्या हुआ। लेकिन मेरे बच्चे, ये आवाज उस दिव्य शक्ति की है जो तुम्हें संकेत भेज रही है। वह दिव्य शक्ति जो मुझसे ही उत्पन्न हुई है, वह दिव्य शक्ति जिसे तुम्हारे लिए भेजा गया है। जब भी तुम किसी परेशानी में रहे हो तब तक उसने तुम्हें वहां से बाहर निकाला है। वास्तव में उसे ये कार्य दिया गया है।
वह अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर रहा है, किंतु मेरे बच्चे तुम्हें उसके साथ सामंजस्य बिठाना होगा। तुम्हारा उसके साथ जब तक तालमेल नहीं बैठ जाएगा, तुम ये जान नहीं पाओगे कि ये कैसे हो रहा है। वह संख्याओं के रूप में तुम्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा रहा है। वो निरंतर तुम तक पहुंचने के प्रयत्न में लगा हुआ है। मेरे बच्चे, तुम जब भी बुरे मार्ग पर जाओगे, वहां से तुम्हें बचा लिया जाएगा। तुम अपने जीवन में अत्यधिक फैसले उचित नहीं ले रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें वहां से तभी यहाँ पर आ रहा है। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं। आप लोगों की एनर्जी को समझ जाते हैं, पिक कर लेते हैं कि कौन किस प्रकार का भाव आपके लिए रखता है, कौन आपको किस प्रकार से अप्रोच कर रहा है। आप उन चीजों को समझ जाते हैं। आपसे जो भी चीजें छुपाई जाती है, वह चीजें आपको पता चल जाती है। तो इस वजह से मुझे यहाँ पर यह चीज दिख रही है कि लोग आपसे झूठ बोलने से डरते हैं। लोग आपसे झूठ बोलने से बहुत ज्यादा डरते हैं। आपसे कोई झूठ नहीं बोल सकता जल्दी, क्योंकि आप पकड़ लेते हो। और यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है, वह आपसे बहुत अब ज्यादा प्यार करते हैं। एक बहुत प्यारा सा मैसेज आया है। ये बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मैं उनकी तरफ से लव देख रही हूँ। आपके प्रति वह आपको किसी बड़ी पोजीशन पर देख रहे हैं। ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, आपके लवर्स हो सकते हैं। आप जिनसे प्यार करते हैं, वह आपको एक बहुत बड़ी पोजीशन में देख रहे हैं। और ये बहुत बड़ी पोजीशन है भी, जो आपको डिवाइन एनर्जी ने ही प्रदान की है। और एक प्रकार की नेगेटिव यहाँ पर वैक्यूम चल रही है। नेगेटिविटी को रिलीज करने के लिए उसको पूरी तरह से खींचा जा रहा है आपकी तरफ से। डिवाइन ये सारी चीजें कर रहे हैं। आपकी लाइफ से उन सभी चीजों को निकाला जा रहा है जो भी नेगेटिव है, जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी नेगेटिव क्राफ्ट चीजें करते हैं, जो किसी प्रकार की नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो सब निकलने वाले हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अभी क्लीजिंग चल रही है, साफ सफाई चल रही है, जैसे हम घर की करते हैं। आपको पता है, अभी हम घर की बहुत ज्यादा साफ सफाई करते हैं, उन्हें सजा रहे हैं, बहुत ज्यादा फूलों से सजा रहे हैं, दिए लगाते हैं, रंगोली बनाते हैं, बहुत ज्यादा अपने घर की जैसे हम साफ सफाई करते हैं, जैसे त्योहार होते हैं। तो सेम वही समझ लीजिए, आपके जीवन में भी यहाँ पर साफ सफाई हो रही है। हर प्रकार की नेगेटिविटी से आपको मुक्त करवाने के लिए आपकी लाइफ में फिलहाल पूरी तरह से क्लीजिंग हो रही है, क्लीजिंग चल रही है। आपके आसपास की जो ऊर्जा है, वो मुझे बहुत ज्यादा क्लीन दिख रही है। बहुत टॉक्सिक लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर टॉक्सिक नेगेटिव लोग जो बहुत ज्यादा क्राफ्ट चीजें करते हैं, कुछ गंदी चीजें, इविल चीजें क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये जो भी होंगे, इनको आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। आपकी लाइफ से डेफिनेटली बैकफायर हो रहा है सब कुछ। उनके द्वारा की गई सारी चीजें अब उन्हीं पर डिस्क्लोज हो रही हैं। जिन भी लोगों ने आपके अगेंस्ट कुछ ट्रैप क्रिएट किए, वो आपके सामने आने वाले हैं। तैयार हो जाओ किसी नॉलेजेबल बुक्स पढ़ने की। कुछ ईश्वर के धर्म ग्रंथ पढ़िए, उससे आपका ज्ञान विकसित होगा और आपकी बुद्धि अच्छी होगी। अंश आपके जीवन में आ रही है नॉइस। मेरे बच्चे, कुछ चीजों को लेकर कि आपको बिल्कुल असर्टिव हो जाना है। कुछ चीज आपके आसपास ऐसी हो रही है जिससे आपको अच्छी नहीं लगती, पर फिर भी आप ये सोचते हैं। तो यहाँ पर एंजल्स खुद कह रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट करना है, क्लियर, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो चीजें आपको डरा रही है, क्नॉइसोर आपके है, उसके बारे में खुलकर के बोले कि ये चीज मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, मुझे ये चीज बर्दाश्त नहीं होती, और ना ही मैं इसको बर्दाश्त करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं आपके एंजल्स आपको बी हो जाना है। जो भी आपके मन में है उसको खुल करके करो, कम्युनिकेट करो। मेरे बच्चे, कुछ हेल्पफुल लोग आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, तो उनसे आप मदद ले सकते हैं, या फिर कुछ लोगों की मदद करने के लिए भी अंजल आपको बोल रहे हैं। मेरे बच्चे, जो भी आपकी विश है, वो एक परफेक्ट टाइपिंग का वेट कर रही है।
नॉइस और उस टाइपिंग पर आपकी पूरी हो जाएंगी। आप सोच रहे हैं कि अभी क्यों नहीं मिल रही, तो यहाँ पर एनजीएल्स कह रहे हैं जो डिवाइन टाइपिंग आएगी उस पर आपकी जो भी इच्छा होगी वो कंप्लीट होगी और चीज़ों को आपने लेट गो कर देना है, पर कम्युनिकेट करते रहना है और लेट गो कर देना है। नॉइस एंड जिल्स कह रहे हैं डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अभी सही समय नहीं है, तो पेशेंस रखे और ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ते रहे। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वो आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूं कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वो समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। नॉइस, मेरे बच्चे, कोई मदर फिगर निकल के आई है। वो बहुत ज्यादा इमोशनल है और ब्लैक थ्रोन पे बैठी है। ब्लैक थ्रोन क्या इंडिकेट करता है? ब्लैक थ्रोन इंडिकेट करता है यहाँ पर किसी दूसरे के दम पर खड़ी है। ब्लैक थ्रोन स्टेबिलिटी को नहीं बताता। ब्लैक थ्रोन बताता है किसी दूसरे के दम पर ये फीमेल बैठी है और कोई नेगेटिव थ्रोन है, और ये जो इसके इमोशंस है डेविल है। आप देख रहे हैं ये कैसा डेविल है? ये कोई मदर फिगर निकल के आई है और नेगेटिव थ्रोन है। उसका नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि वह दूसरे के सिंहासन पर बैठी हुई है। उसके पास खुद का कुछ नहीं है, उसके सेल्फ वस्ट है। मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी पर विश्वास रखते हो तो साथ 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 जरूर टाइप करें कि सेल्फ नेगेटिव है। अगर उसकी आत्मा की बात करें तो बहुत पाप किए हुए हैं, बहुत नेगेटिव सोल हैं, तो यहाँ पर कोई मदर फिगर निकल के आ गई है और नेगेटिव थ्रोन पर बैठी हुई है। नेगेटिव थ्रोन का सेंस ये है कि दूसरे की धन माया प्रॉपर्टी को अपना बताती है। मैं, मेरा 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 मेरा, यह मेरा वो मेरा या मेरा, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर निकल के आई है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये जो फीमेल जो लेडी है जरूरी नहीं है। आप कहीं ये मुझे आपके वर्क प्लेस पर भी नजर आ रही है। नॉइस, कहीं कुछ लोगों के यहाँ पे वर्क प्लेस पर है। आपसे सीनियर हो सकती है, बहुत ज्यादा है, ओल्ड एज है, पर आपसे जीलस बहुत ज्यादा है। आपकी जो टैलेंट है ना, आपके गुण है, उसको देख करके ये बहुत जलती है। आप पर जो एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, एक नॉइस आपके को, जो बहुत ज्यादा इमोशनली स्ट्रैंग्ड पर्सन है, आपको डिविनली गाइडेड है। आपको हर एक चीज का पता है। जो एक पवित्र आत्मा में जो गुण होते हैं, सत्कर्म होते हैं, बस सभी चीजें आपकी सोल में एडजस्ट करती हैं। और ये ब्लेसिंग्स जो परमात्मा की आपके ऊपर है, खनॉइस, ये इसको रास नहीं आती और ये इससे जलती है। और ये जो जलन के कारण आपकी तरफ जो वाइब्रेशन ये भेजती है, सोच जो भेजती है, वो बहुत इरिटेट आपको करती है। कर्क राशि की ये महिला हो सकती है, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की ये जो भी है महिला हो सकती है। नॉइस, ये कहीं ना कहीं वाटर से जुड़ी हुई इसकी एनर्जी जरूर वाटर साइन है। वाटर साइन होता है कर्क और मीन राशि, वाटर से जुड़ी हुई ये महिला हो सकती है। किसी भी तरीके से दहाइब्रिस्त, बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, बहुत ज्यादा इसके पास एक परमात्मा की गॉड गिफ्ट ये है नॉइस, कि लोगों की एनर्जी को यह पढ़ लेती है, ये लोगों के भीतर की बातें जान लेती है। ये इसको गॉड गिफ्ट है परमात्मा के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो चीजें निकल करके आ रही है, इसने उन चीजों का जो इस्तेमाल है जो परमात्मा इसको ब्लेसिंग दी हुई थी। गॉड गिफ्ट, किसी के मन की बातें जान लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई आसान बात नहीं है। इसने उसका जो है नेगेटिव यूज करा है, तो इसने चंद्रमा को अपने पैरों में रखा हुआ है, चांद को अपने पैरों में ले आई है। ये चांद को अपने पैरों में ले आना यानी ये बहुत घमंडी है, बहुत ही है। ये सोचती है कि मैं किसी के मन को कंट्रोल कर सकती हूँ। चांद को पैरों में लाने का मतलब क्या होता है? आप सीधा देखें, इस पिक्चर में क्या दिख रहा है? चंद्रमा है, इस लेडी के पैरों में है, यानी कि ये चंद्रमा को अपने पैरों में रखती है। ये किसी के भी मन को पढ़ लेती है और इसके अंदर इतना घमंड और अहंकार है। ये सोचती है नॉइस, मैं किसी के भी जो है मन के साथ खेल सकती हूँ। चंद्रमा क्या इंडिकेट कर रहा है? मन का कारक होता है चंद्रमा। तो ये किसी के मन के साथ, किसी की मनोदशा के साथ खेलने में बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझती है। नॉइस पर और आप इसकी एनर्जी से बहुत ज्यादा इरिटेट होते हो। आप ये कौन पर्सन है, कौन लेडी है, ये आपके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी आई है
कोई भी संघर्ष स्थायी नहीं रहेगा, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सफलता और शांति का मार्ग स्वतः प्रशस्त होता है। तुम्हारी मेहनत, धैर्य और समर्पण फल देने वाला है। वे सपने जो कभी तुम्हारे मन में थे, अब हकीकत बनने वाले हैं। जिन्हें छावों को तुमने अपनी हिम्मत और मेहनत से पाल रखा था, अब समय है उन्हें पूरा होते हुए देखने का। यह समय है जब तुम्हारे वर्षों से किए गए प्रयास अब परिणाम देने वाले हैं और तुम्हारी मेहनत का वास्तविक फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता अब और भी मजबूत हो रही है। अब तुम बिना संकोच और भय के सही फैसले ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और ज्ञान की शक्ति प्रकट हो चुकी है। यह सब तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल है, जो तुम्हारे हर कदम में दिखाई दे रहा है। सभी रास्ते अब तुम्हारे लिए खोल रहे हैं और ये तुम्हारी आत्मा के सच्चे प्रयास का परिणाम है। इसलिए हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ अपनाओ और विश्वास रखो कि तुम्हारी यात्रा हर बार एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में, विशेषकर अगले 30 दिनों में, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने जो सपने देखे थे, वह अब केवल सपने नहीं रहेंगे, बल्कि वास्तविकता बनने जा रहे हैं। हर दिन तुम्हारे लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आएगा। तुम्हारी जिंदगी में सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें जिस खुशियों की तलाश थी, वो सब तुमसे पहले आकर तुम्हें गले लगाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास अब रंग लाएंगे। हर कदम पर सफलता तुम्हारे साथ होगी। किसी भी कार्य में अब तुम्हें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा तुम पर सदा बनी रहेंगी। तुम्हारी मदद के लिए कोई दूर से आ रहा है और तुम्हें वह सहायता उसी दिशा से मिलेंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आएगा, जिसमें हर मुसीबत का समाधान होगा और हर डर को तुम अपने आत्मविश्वास से पराजित करोगे। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि परमपिता की कृपा हमेशा तुम पर बरसती रहती है। वह तुम्हें न केवल राह दिखाते हैं, बल्कि तुम्हारी ताकत भी बनते हैं। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है और वह शक्ति अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। इस यात्रा में हर कदम पर तुम्हारे साथ उनका आशीर्वाद रहेगा। तुम्हारा मन अब शांति की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह तुमने सोचा था, उसी तरह बेहिसाब खुशियों के मालिक बनने जा रहे हो। बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत रातों रात बदलने वाली है। हर वह कार्य जिसमें तुमने अपना मन लगाया था, अब उसमें तुम्हें सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी तरक्की दिन दोगुनी और रात चौगुनी होने वाली है। खुशियों की बरसात तुम पर हो रही है और परमपिता परमेश्वर की कृपा निरंतर तुम्हारे जीवन में बनी हुई है। धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए योजनाएं बना रहा है, तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे सूर्य का उदय होता है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। ऐश्वर्य, खुशियां और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम इतिहास रचने की शुरुआत करने जा रहे हो। तुम्हारा मनोबल इस कदर बढ़ेगा कि तुमने जितनी ऊंचाई की कल्पना की थी, उससे भी आगे तक पहुंचोगे। तुम्हारे रास्ते से अब सभी परेशानियां, बाधाएं और मुश्किलें दूर हो रही हैं। हर कमी खत्म जा रही है। अचानक तुम्हारे कदम कुछ समय के लिए ठहर सकते हैं, मानो कोई दिव्य पुकार तुम्हें बुला रही हो, और वही वह पल होगा जब तुम्हें अपने दिव्य प्रेम की प्राप्ति होगी। परिस्थितियां बदल रही है। संकट अब तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। दिव्य आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर की कृपा निरंतर तुम पर बरस रही है। शुभ संकेतों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी सफलता असीम होगी और तुम्हारा जीवन हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत जल्द कुछ बड़ा तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। तुम्हारे सभी कष्ट अब समाप्त हो चुके हैं। अब तुम्हें कोई दुख नहीं सताएगा। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ते जाओ। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। जहां भी जाओगे, लोग तुम्हारी और तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। ऐसे सुखद दिन आने वाले हैं जिनकी अनुभूति तुम्हें अब से होने लगेंगी। मेरे प्रिय,
तुम्हारा मिलन सच्चे मित्रों से होने जा रहा है। यह मित्र तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता, खुशियां और सौभाग्य लेकर आएंगे। उनकी उपस्थिति और सहयोग से तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। तुम्हारी कल्पनाओं को पंख मिलने वाले हैं। धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन युद्ध में आगे बढ़ो। कार्य तुम्हें करना है, लेकिन संपूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे आलोचक पीछे हट जाएंगे और जो तुम्हें दुख देते थे वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। परेशानियां आप तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अचानक से एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। संयम और धैर्य बढ़ेगा और सुख की अनुभूति तुम्हारे जीवन में गहराई तक पहुंच जाएगी। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे सपने साकार होने लगेंगे। दिव्य लोक के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। मंजिल अब दूर नहीं है। जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हो वहां के रास्ते खोल चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक से बड़ा परिवर्तन होने वाला है। खुशियां तुम्हें अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होंगे। अब वही होगा जैसा तुमने चाहा है। बहुत बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। संभर कर चला, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब आनंद और विजय की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरे प्रिय, रास्ते थोड़े डगमगा सकते हैं, मन थोड़ा भटक, तरफ से बस दुखी दिए हैं इन्होंने तुम्हें। यहाँ तक कि इन नीच लोगों ने क्नोइस तुम्हें मारने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। आज तक ना जाने क्या क्या किया, लेकिन इतने सालों से मेरे होते हुए ये लोग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। अब तक मेरी शक्ति तुम्हारे साथ थी, जो तुम्हें हर बुरी से बुरी स्थिति से बचा कर रखी हुई थी। तुम इन लोगों के सामने कभी झुके नहीं। तुमने इनकी कोई बात नहीं मानी। बस इसी बात की जलन है इनमें, क्योंकि तुम इन लोगों की चापलूसी नहीं करते हो, दूसरों की तरह इनके आगे पीछे नहीं फिरते हो। इसलिए इन लोगों को लगता है कि बहुत अकड़ है तुम में, और तुम्हारी इसी अकड़ को तोड़ने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार है। मेरे बच्चे तुम्हें चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। ये लोग कुछ बड़ी योजनाएं बना रहे हैं ये लोग, लेकिन दैवीय शक्तियां तुम्हें इनके आने वाले मंसूबों से बचा रही हैं। मेरे बच्चे, क्नोइसा तुम्हें संकेत दिए जा रहे हैं कि तुम्हारे आसपास कुछ बड़ा होने वाला है। तुम्हारे सारे शत्रु एक साथ आकर तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, तुम्हें चारों तरफ से बांधना चाहते हैं। ये लोग क्नोइसब, इन लोगों ने कसम खाई है कि जब तक तुम्हें झुका नहीं देते, जब तक तुम इनसे माफी नहीं मांग लेते, तब तक तुम्हें सांस भी नहीं लेने देंगे। ये अंदर ही अंदर तुम्हारी तरक्की इन्हें रुला रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें लगता था ना कि मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम्हें बीच मंदार में अकेला छोड़ दिया। नहीं मेरे बच्चे, तुझे अकेला छोड़ जाऊं, इतनी भी निष्ठुर नहीं हूं मैं। आज तक जब भी तुझ पर संकट आया है, जब भी कोई बड़ी मुसीबत तुझ पर आई है, तब तब मैंने तुम्हें उस मुसीबत से बचाया है मेरे बच्चे। हर मुसीबत में मैंने तुम्हें रास्ता बताया है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैंने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हें हमेशा मुश्किल से मुश्किल घड़ी में हाँ 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 संभालना है मैंने, और आज भी मैं तुम्हें रास्ता बताने ही आई हूँ। मेरे बच्चे, तुमसे भी ज्यादा तुम्हारे अंतर्मन को जानती हूँ। मैं अंदर से अभी भी एक बच्चे जैसे हो तुम, बिल्कुल मासूम, जो सबके साथ अच्छा बन के रहना चाहता है। क्नोइस, जिससे किसी का दुख नहीं देखा जा सकता, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं देती। तुम्हारे आसपास के बुरे लोगों ने, उन लोगों की घटिया बातों ने तुम्हें अंदर से झकझोर दिया है। मेरे बच्चे क्नोइसिन लोगों ने इतने दुख पहुंचाए हैं तुम्हें कि अब वो मासूम सा इंसान जो तुम्हारे अंदर छुपा बैठा है, जो सबका भला चाहता है, उसे शैतान बनने पर मजबूर कर दिया है। इन राक्षसों ने तुम्हें चारों तरफ से पीड़ा पहुंचाई गई है। मेरे बच्चे, तुमने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का गलत फायदा नहीं उठाया, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक अच्छा इंसान था। मेरे बच्चे, तुम्हारी वो आत्मा जो तुम्हारी शरीर में निवास कर रही है, वह इतनी पवित्र है क्नोइस, कि वो ऐसे गंदे काम करना तो छोड़ो, उनके बारे में सोच भी नहीं सकती। लेकिन अब तक इन दुनिया वालों ने अच्छे लोगों को कहाँ स्वीकार है। उन्हें तो बस दुख ही दुख मिले हैं।
आज तक इन लोगों का कोई ऐसा दिन नहीं गया क्नॉइस जब इन्होंने तुम्हें बर्बाद करने की सोची न हो, जब इन्होंने तुम्हारा बुरा ना सोचा हो। पूरे दिन में कम से कम एक बार तो उनके मुंह से तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई बात निकल ही जाती है। लेकिन आजकल ये सिर्फ तुम्हारी बुराई करके ही खुश नहीं है मेरे बच्चे। अब ये तुम्हारे पड़ोसियों को, तुम्हारे साथ रहने वाले लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने में लगे हुए हैं। उन्हें तुमसे दूर करने की लगातार कोशिशों चल रही है। मेरे बच्चे, ये लोग चाहते हैं कि अब तुम्हें पूरी तरह से अकेला कर दिया जाए, तुम्हें अंदर से थका दिया जाए, इतना परेशान किया जाए तुम्हें कि तुम खुद इनके पैरों में गिरकर माफी मांगो। ये लोग तुम्हारे अपनों को ही तुम्हारे खिलाफ करने पर लगे हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो दैवीय शक्ति है, तुम्हारे साथ जो अच्छाई की ताकत है, वो तुम्हें पहले ही सच चेत कर रही है। ये दैवीय शक्ति तुम्हें रास्ता बता रही है। ये शक्ति कह रही है कि ये सब लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ चर्चाएं कर रहे हैं। अब किसी भी हालत में तुम्हारा बुरा चाहते हैं ये लोग। लेकिन तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, तुम सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो, क्नौई से तुम भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हो। करने दो इन्हें, जो भी यह करना चाहते हैं। ये लोग तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन तुम बस अपनों से सावधान रहना, क्योंकि इनकी बातों में आकर तुम्हारे अपने ही तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाएंगे। तुम्हारे किसी अपने को साथ में मिलाने की योजना चल रही है। इनकी ये वही धोखेबाज इंसान है मेरे बच्चे, जो इतने दिनों तक तुम्हारी भलाई का दिखावा करता रहा। हाँ मेरे बच्चे, अब की बार ये लोग इसी इंसान का सहारा लेने वाले हैं। इसे भला फुसलाकर क्नोइस अपने साथ मिलाने की योजना चल रही है मेरे बच्चे। इसलिए आज से इस इंसान से सावधान रहने लग जाओ, इससे दूर रहो। इसकी इरादे सही नहीं है मेरे बच्चे। ये इंसान भी तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा। इसलिए आने वाले कुछ दिनों तक क्नोइस, जिस भी इंसान पे तुम्हें शक है, उसे अपने आप से दूर कर दो। ऐसा मान लो कि ये इंसान तुम्हारी जिंदगी में कभी आया ही ना हो। सिवाय तुम्हारी इस माँ के इस दुनिया में किसी से भी आस रखना छोड़ दो मेरे बच्चे। हर किसी पर आंख मूंद कर विश्वास मत करो। प्रेम बहुत है, समानता का भाव बहुत है आपके भीतर। आप अपने से बड़ों का आदर अच्छे से करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये चीज भी आपके साथ है। तो जो एक सभ्य पवित्र इंसान में होते हैं और एक राजा की तरह जो जीवन जी रहा होता है क्नोइस, वो सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं वो आपके भीतर हैं। और ये एटीट्यूड देखकर लोग जो हैं बहुत हैरान हो रहे हैं। वो कुछ आपके इस एटीट्यूड को देखकर वो कहीं ना कहीं कोशिश कर सकते हैं कि आपको लो वाइब्रेशन में भेजा जाए, क्योंकि ये लोग जैसे कि खुद नेगेटिविटी में हैं, इनका झुंड है पूरा। ये नेगेटिविटी से भरे लोग हैं। ये एक दूसरे से कनेक्ट है। आपने नोटिस किया होगा, अगर कभी आपके साथ ऐसा कुछ होता है कि अगर नेगेटिव पीपल है, वो आपकी फैमिली में है या आपके घर परिवार में है, आपके वर्क प्लेस में है, तो ये जो लोग हैं, जो आपके शत्रु हैं, इनका कहीं ना कहीं एक गुट चलता है। इनका एक पूरा गठबंधन है लोगों के साथ। अगर ये आपको है वाइब्रेशन में देख लेना, तो ये अंदर से इतनी इनको मिर्च लग जाती है, तुरंत कहीं ना कहीं फोन करके आपके खिलाफ पूछते हैं कि और लोगों की क्या राय है, क्या रवैया है। इस प्रकार की जानकारियां में लगे रहते हैं। और कुछ ये भी मैं देख कर रही हूँ कि ये लोग हैं ना, ऐसे हैं, ये आपके उम्र में शायद बड़े भी हो सकते हैं। आप इनसे हाई वाइब्रेशन में जब इनको मान सम्मान देते हैं, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को रखते हुए, जब आप इन नेगेटिव लोगों को भले ही उम्र में बड़े आदमी को रिस्पेक्ट देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इनको रास नहीं आ रही है। ये सोचते हैं कि इसकी दबी दबी सी वो लो एनर्जी अब कहाँ गई, इसमें इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया, इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से आई क्नॉइस। आज तक आप 10 से 15 से 20 साल तक मैं देख रही हूँ कि आपने पेन ही फेस किया है। इन लोगों ने जो किया है वह आपके साथ आपके भीतर डर क्रिएट किए हैं, आपके भीतर एंग्जाइटी क्रिएट किए। लोगों ने आपके भीतर दर्द पैदा करने की इन लोगों ने जो कोशिश करी है। लेकिन आप तो माता रानी की संतान हो, आप पर माता रानी की ब्लेसिंग है। तो ये लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं ना कहीं इसमें एक अलग ही शक्ति है, अलग ही चीज है इसके अंदर में। ये किसी चीज से नहीं डरता है, इसके सामने चाहे हम कितनी भी मुश्किल पैदा कर ले, ये फिर पार कर जाता है।
ये फिर से अपनी उसी वाइब्रेशन में आ जाता है। ये जो लोग हैं आपके अराउंड, ये आपको बहुत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अभी षड्यंत्र बना रहे हैं आपके विरुद्ध। तो यहाँ पर माता रानी आपको जो सावधानी बरतने के लिए बोल रही है, वो ये कह रही है, कुछ ये आपके पर्सन हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। बिल्कुल आपका ऐसा इंसान जो आप जिसे अपना बहुत करीबी समझते हैं, किसी ऐसे इंसान के थ्रू ये आपको पेन पहुंचा सकते हैं, आपको दर्द दे सकते हैं, कुछ ना कुछ ये ऐसा क्रिएट करवा सकते हैं। ये लोग जिससे आपके वाइब्रेशन लो हो, तो माता रानी इधर आपको एडवांस में गाइडेंस दे रही हैं। अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन बनती है, कुछ इस तरीके से बनवा सकते हैं। ये लोग आपके पार्टनर के साथ कोई गड़बड़ कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज आपके पार्टनर के द्वारा करवा दी जाएगी वचन वाणी से, आपके पार्टनर से, आपके बेस्ट फ्रेंड से, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके बहुत क्लोज है। आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फैमिली फ्रेंड्स में से कोई ऐसा इंसान हो सकता है, कोई भी हो जो आपका बहुत प्रिय है। ये लोग उस इंसान के थ्रू आपको पेन दिलवा सकते हैं, आपको दुख दिलवा सकते हैं, आपको दर्द दिलवा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो षड्यंत्र बचाने बनाने की जो मंशा है, सिर्फ एक ही है, आपको लो वाइब्रेशन में धकेलना, लो वाइब्रेशन में ये लोग आपको डालना चाहते हैं। तो यही आपकी माता रानी आपको ये बोल रही है कि चाहे परिस्थितियों कितनी भी खराब हो, जो चीज आपको आपके अगेंस्ट क्यों ना लगे, अपने वाइब्रेशन को नहीं जाने देना, अपने वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। माता रानी को आप याद करते रहे, माता रानी से आप कनेक्टर रहे। जितना ज्यादा आप कनेक्ट रहेंगे, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। तो नेगेटिव चीज अपना काम तो कर रही होंगी, बस उसका इफेक्ट आप पर नहीं होगा। तो माता रानी यहाँ पर ये बोल रही है कि मेरे बच्चे, बस मुझे मत भूलना, मुझे याद रखना, अपने मन से मुझे मत निकलना बाहर। नॉइस, आप मुझे दिख भी रहे हो, बहुत सारी सोल डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। उनकी राग में, उसकी नस नस में, उनकी सांसों में भगवान समा चुके हैं। कुछ ऐसा आप माता रानी से कहते हैं कि हे माता रानी, जब मैं मरूं ना, तो मेरी अंतिम सांस आपका नाम लेते हुए निकले नॉइस, या मैं आपका भजन कीर्तन या आपका ध्यान करते हुए इस दुनिया को त्याग दूंगी। आप इस मोह माया के जाल से आप पूरे तरीके से निकल चुके हैं। जो इस जर्नी में जो सोल्स बहुत आगे जा चुके हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आपको तंग कर सकती है। लेकिन जितना ज्यादा आपका जो कनेक्शन है माता रानी से वो स्ट्रांग होगा, माता रानी से स्ट्रांग होगा, उतनी ज्यादा रहते हैं उनके यह दो साथी भी उसके साथ जो मिले हुए हैं। बच्चे, तूने कभी देखा होगा कि जब कोई जाल बुनता है और अंत में वह खुद उसी जाल में फंस जाता है, ये वही होने वाला है। बच्चे, उन्होंने जो तेरे लिए योजना बनाई थी, वे सारी योजनाएं अब उन पर ही पलटने वाली है। बच्चे, तेरा पड़ोसी जिसने ने यह सब शुरू किया, वह सबसे पहले मेरी शक्ति का प्रभाव महसूस करेगा। उसकी जलन, उसका क्रोध, उसका अहंकार अब उसे खाने लगेगा। उसने जो अंधकार बुलाया था, वह उसी को निगलने लगेगा। बच्चे, वह धीरे धीरे अपनी सारी शक्तियां खोने लगेगा। उसके घर में अशांति होगी। उसकी आंखों के सामने में सब बिखरे जिसके लिए उसने यह सब किया था। बच्चे, अब अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था ना बच्चे, वह उसे मिलेगा नहीं। जो कुछ उसके भाग्य में बचा हुआ था, अब वह भी चला गया है। बच्चे, उसकी हर कोशिश अब विफल करूंगी मैं। बच्चे, अब वह हर कदम गिरेगा। बच्चे, हर कदम में गिरेगा, और जब उसे यह एहसास होगा कि यह सब कुछ उसके कर्मों का फल है, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी बच्ची। क्योंकि तू उसे समझाएगा या उसे कोई भी समझाएगा, क्योंकि कई लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है, लेकिन वह समझे नहीं। इसके लिए तुम चिंता मत करो मेरे बच्चे, माता काली हमेशा तुम्हारे साथ है। यदि तुम काली माता को विश्वास करते हो और प्रेम करते हो, तो जय माता जी टाइप कहिए। महत्वपूर्ण चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर आऊंगा कल किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्ची। आज मैं तुझसे एक सत्य प्रकट करने जा रही हूँ, जिसका तुम सिर्फ वर्षों तक छुपाव किया गया बच्ची। वह सत्य जो तुम्हारे पूर्वजों ने आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे लिए संजो कर रखा था, और वह रहस्य जिस नाग देवता की दिव्य शक्ति ने सुरक्षा दी बच्ची,
लेकिन इस सत्य को तुम तक पहुंचने से पहले छल और स्वार्थ ने इसे रोक लिया। आज वह सत्य मैं माँ काली तुझे बता रही हूँ बच्ची, मेरे प्यारे बच्ची। तुम्हारे पूर्वज कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उन्होंने अपने तप, त्याग और ईश्वर भक्ति से वह स्थान अर्जित किया जहाँ देवता भी उनका सम्मान करते हैं। उनकी साधना का फल ये था कि उन्होंने न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक दिव्य खजाना सुरक्षित किया। ये खजाना केवल धन का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये उनके आशीर्वाद, उनकी शक्ति और उनकी तपस्या का फल था। इस खजाने को उन्होंने उस स्थान पर छुपाया बच्ची, जो आज भी तुम्हारे परिवार की पूजा अर्चना का केंद्र है। वह स्थान केवल एक देवस्थान नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा आज भी वास करती है। जब भी तुम वहां जाते हो, उनकी कृपा तुम पर बरसती है, लेकिन उनके इस आशीर्वाद को स्वार्थ ने छीन लिया। बच्चे, खजाने की सुरक्षा और नाग देवता का प्रकट होना। तुम्हारे पूर्वज ये जानते थे कि ये खजाना उनके बाद कई स्वार्थी मनुष्यों के लालच का शिकार हो सकता है। इसलिए उन्होंने इस खजाने की रक्षा के लिए बच्चे नाग देवता को नियुक्त किया। नाग देवता इस खजाने के रक्षक बने और ये कब्जा दिया कि जब तक इस खजाने का सही उत्तराधिकारी इसे पाने के लिए आगे नहीं आएगा, तब तक ये खजाना सुरक्षित रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये खजाना तुम्हारे परिवार के सदस्यों को जब मिला तो उन्होंने इसे अपना निजी अधिकार समझ लिया। उन्होंने नाग देवता की चेतावनी की परवाह के बिना इसे आपस में बांट लिया। उन्होंने सोचा कि ये खजाना अब उनका है और इसके असली उत्तराधिकारी यानी तुमसे और तुम्हारे माता पिता से इसे छुपाया। उनकी योजना और खजाने का विभाजन बचे। जब खजाना प्रकट हुआ तो परिवार के कुछ सदस्यों ने एक गुप्त सभा बुलाई। इस सभा में उन्होंने ये तय किया, ये खजाना केवल उन्हीं लोगों के बीच बांटा जाएगा जो इसमें शामिल थे। उनकी बातचीत कुछ इस प्रकार हुई। बच्चे, मैं तुझे बताती हूँ, मेरे बच्चों में से